तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ का कर्स है। जिस तरह के ग्रह उनकी कुंडली में बैठे हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं। गुरु के साथ जो हमारे होते हैं वो गलत की हुई चीज़, उतार चढ़ाव इनकी लाइफ का पार्ट रहेगा। वो केओस के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू अचीव करेंगे। जो सक्सेस और फेम वो चाहते हैं वो बहुत आराम से उनको मिल सकती है। तो माँ छिन्नमस्तिका की पूजा, और दूसरा कि वो समाज के लिए काम करें। अगर वो ये समझ जाएं कि मेरे को बस ये सारे काम जो हैं वो नहीं करने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्लैनेट्स भी ऐसे हैं कि सही गलत का बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत रैडिकल पर्सनालिटी है फेम के लिए, सक्सेस के लिए और समाज सेवा के लिए। लेकिन मई के बाद थिंग्स कैन चेंज। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। एल्विश कोबरा कांड केस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सांपों के जहर की सप्लाई या उसके लिए फाइनेंस करने के आरोप में एल्विश यादव, जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं, वो नोएडा जेल के अंदर है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और इस सब के बीच अब लगातार ये बातें हो रही है कि क्या एल्विश यादव बेगुनाह है या एल्विश यादव इसमें शामिल था। तो दो तरफ के लोग हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी, जो देश, हमारा देश जिस चीज में विश्वास करता है वो ज्योतिष है, वो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, वो हमारे कुछ ऐसी चीजें जो आमतौर पर हम देखते हैं जो आसपास चलती है, कुछ बुरी शक्तियां, कुछ अच्छी शक्तियां भी होती हैं। तो क्या कहीं कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र खराब थे एल्विश यादव की, या कौन सी ऐसी बुरी शक्तियां थी जिनकी वजह से एक उभरता हुआ यूट्यूबर जो लगातार नेम फेम कमा रहा था और अचानक से उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। कभी हम देखते हैं किसी को चिल्लाते हुए एल्विश को, कभी देखते हैं मारपीट का कोई वीडियो आया, या फिर अब जिस तरह से इस मामले में एल्विश यादव फंसा है। तो कौन सी ऐसी बुरी शक्तियां थी जो कहीं ना कहीं एक जो कैरियर का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था वो उसको नीचे लाने का काम कर रही है, और क्या उनका हल हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर मनमीत कुमार हमारे साथ हैं। मनमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। सबसे पहले एल्विश मामले को तो आप जान ही रही होंगी, पूरी तरह से देश भर में इस पूरे मामले की चर्चा है। क्या लगता है आपको कि एक यंग लड़का जिसने अभी कुछ 8-10 साल पहले यूट्यूब पर धीरे धीरे वीडियो बनाकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और एकदम से जो कैरियर का ग्राफ जो था वो एकदम ऊपर की तरफ जो जा रहा था वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है, एक नेगेटिविटी उसके आसपास दिखनी शुरू हो जाती है। क्या लगता है कि किस तरह की क्या शक्तियां हैं आपको, मतलब जिससे वो घिर गया और अब एक अंधकार की तरफ जा रहा है, और क्या उपाय हो सकते हैं इस सबसे बाहर निकलने के लिए एल्विश के पास? जी मनमीत। राज जी, कुंडली विश्लेषण तो बहुत किया गया है एल्विश का, और काफ़ी क्लियर है कि जब ग्रह का गोचर होता है और जिस तरह के ग्रह उनकी कुंडली में बैठे हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आज मैं एक अलग बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ये पता चलता है, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स के गाइड से बात की गई तो ये पता चला कि वो कुछ कर्सेस पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं। कर्सेस किसके? श्राप जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, और श्राप गुरुओं का श्राप। पिछले जन्मों में गुरुओं के साथ गलत की हुई चीज़, गुरु के साथ जो हमारे होते हैं वो गलत की हुई चीज़ जब हम इस जन्म में श्राप की तरह लेके आते हैं, तो इस जन्म में जो सही गलत का फर्क होता है, या जो हम जिस तरीके से चल सकते हैं, जिससे समाज के साथ होके चल सकते हैं, वो चीज़ जो है वो नहीं देखी गई है। तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ का कर्स है। दूसरी चीज़, इनके चार्ट में आप देखेंगे राहु 8th हाउस में है। राहु 8th हाउस में आपको एक बहुत उतार चढ़ाव की ज़िंदगी देता है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़िंदगी देता है, लेकिन बहुत पॉपुलैरिटी ज़रूर है इनके चार्ट में। और आगे जाके ये भी क्लियर होता है कि वो काफ़ी समाज के लिए जो है काफ़ी काम करेंगे। तो ये चार्ट बैलेंस्ड है हर तरीके से। उतार चढ़ाव इनकी लाइफ का पार्ट रहेगा। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एक्सट्रीम मेजर्स, ये इनके साथ जुड़ा रहेगा। अच्छा, जो आपने बताया कि जो बदलाव की बात आप जो यहाँ पर कर रहे हैं कि
बदलाव भी लाइफ में देखने को मिलेंगे, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम भी करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या लगता है इन परिस्थितियों से जल्द बाहर आ पाएंगे एल्विश, या एक बहुत बड़ा स्ट्रगल कहीं सामने खड़ा हुआ है? स्ट्रगल के थ्रू ही आ पाएंगे। इनकी लाइफ में जितना भी फेम होगा वो स्ट्रगल के थ्रू होगा। जितना भी वो कुछ भी जिसे कहते हैं अचीव करेंगे, वो केओस के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू अचीव करेंगे। ऐसे ही इनके प्लैनेट्स बने हुए हैं। जितना जल्दी वो इस बात को समझ जाएं उतना उनके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात उनको यहाँ पे ये समझनी होगी कि जो सक्सेस और फेम वो चाहते हैं वो बहुत आराम से उनको मिल सकती है, बिना कुछ भी ड्रास्टिक किए हुए। लेकिन ये चार्ट डेफिनेटली ड्रास्टिक चार्ट है। तो क्या उपाय क्या देखते हैं इस तरह की परिस्थितियों में कि चलिए ठीक है, ये तो पूर्व जन्म के कुछ श्राप थे, या पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा किया जिसकी का भुगत आप इस जन्म में रहें, क्योंकि वो पीछे क्या हुआ ना पता है, ना आप उसको अब बदल सकते हैं। लेकिन अब इस जन्म में उस पुराने पापों को या उस पुराने श्राप को किस तरह से उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है? या एल्विश अक्काई इससे पीछा छूट भी पाएगा? बिल्कुल छूट पाएगा। राजी 3 तरह के कर्म होते हैं। एक वो जो बिल्कुल नहीं बदले जा सकते, एक वो जो बहुत साधना के बाद बदले जा सकते हैं, और एक वो जो थोड़ी आसानी से बदले जा सकते हैं। ये तो बिना उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स के नहीं बताया जा सकता कि उनका इस समय जेल में होना किस कर्म में, किस कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पे बचा सकती हैं। एक, राहु को 10 महाविद्या में माँ छिन्नमस्तिका कंट्रोल करती हैं। तो माँ छिन्नमस्तिका की पूजा राजरप्पा पटना के पास जो उनका बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ जाके अगर पूजा करवाई जाए और उनका नियमित रूप से ये पाठ करें तो इनका जो राहु का इफेक्ट है वो एकदम कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि दूसरों को डोनेशन दें। जो ऑलरेडी उनके काफ़ी वीडियोस में वो कहते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ लोगों के लिए, तो वो उसको और बढ़ाएं। इनका पर्पस इस लाइफ में 2 चीज़ें हैं। एक ये कि वो खुद बहुत फेमस बने, और जितनी फेम उनको पिछले जन्मों में नहीं मिली वो फेम वो इस जन्म में लें। और दूसरा कि वो समाज के लिए काम करें। जो समाज के लिए बड़े तौर पे वो काम करेंगे वो 36 साल की उम्र के बाद होगा। पर अभी इस परिस्थिति से बचने के लिए माँ बगलामुखी का मंत्र, जिससे हमारे शत्रु जो है वो स्तंभित हो जाते हैं बिल्कुल, और माँ छिन्नमस्तिका का 108 मंत्र उनको हर रोज करना ही चाहिए। यानी कि जो जिस तरह से अचानक से हम एक पर्सनैलिटी में जो बदलाव देख रहे थे एल्विश के, कि किसी पे भी झुंझलाहट निकालना, ऑनलाइन आकर टकराव एक दूसरे के साथ, किसी के साथ हम देखते थे, कहीं किसी के साथ मारपीट, तो क्या ये एक पर्सनैलिटी का हिस्सा था या फिर कुछ ऐसी ही ये बुरी शक्तियां थी जो करा रही थी एल्विश? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राज जी। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं, अंदर से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो कोई शक्ति भी अगर आए तो आपको धर्म के रास्ते से नहीं हटा सकती। लेकिन अगर आप वीक प्लैनेट्स के साथ पैदा हुए हैं, आप ऐसे प्लैनेट्स के साथ पैदा हुए हैं जहाँ पे आपको आराम से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इन बुरी चीज़ों की तरफ, तो ये कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली लोग उनसे जेलस हैं। डेफिनेटली इतनी तरक्की कोई देख नहीं सकता। लोगों के कर्सेस, लोगों की जेलसी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्लैनेट्स भी ऐसे हैं कि सही गलत का बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत रैडिकल पर्सनालिटी है। तो रैडिकल पर्सनालिटी उन्हीं को कहते हैं जो समाज से हट के काम करते हैं। अब इसको हम सही या गलत कह सकते हैं, या हम इनको सोल लेवल पे एक चॉइस कह सकते हैं। ये सही है या गलत है, लेकिन एक चॉइस है। क्या कुछ ऐसा बदलाव अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में करें, जैसे आपने बताया कि कुछ मंत्र जाप करें, इसके अलावा दान पुण्य करें, इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें बदलाव के तौर पर की जा सकती है जिससे कि जो पुराने जो श्राप है या पुराना जो है या ये कुछ गलत जो शक्तियाँ हैं इनसे पीछा छूट जाए? गुरुओं की सेवा, जो टेम्पल में जो पुजारी जी होते हैं, टेम्पल्स को बनवाने के लिए डोनेशन देना, ये सारा जो है हमारे गुरु ग्रह को ठीक करता है, और ये इनको काफ़ी हद तक इस सब से दूर रखेगा। तो कोई दान ऐसा करें जो गरीब टीचर होते हैं या जो
स्कूल्स होते हैं, मंदिरों के साथ, गुरुद्वारों के साथ जुड़े हुए जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे दान करें और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करें, जो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि उनके चार्ट ऐसे हैं और रेडिकल वो ऐसे हैं कि शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो ये कर सकें, तो ये चार्ट बहुत ही बढ़िया चार्ट है, फेम के लिए, सक्सेस के लिए और समाज सेवा के लिए भी। दूसरा एक चीज़ बताइए, जो नेम फेम कमाया एल्विश ने, वो डिजिटल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की। तो ये बाय चॉइस था या ये पहले से तय था इनके ग्रह नक्षत्र में, जो इनको नेम फेम मिलना है, जो सक्सेस मिलनी है, वो जरिया यही बनेगा? कला के क्षेत्र में इनके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, इनका वीनस बहुत अच्छा है और कला के क्षेत्र में इनका होगा। और जो फेस को, जैसे हम कहते हैं, फेस की रिकग्निशन होना, आज राज्य फेस की रिकग्निशन सोशल मीडिया पे ही है, तो फेस की रिकग्निशन होना। और राहु जो है वो आईटी को, कंप्यूटर्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को डिनोट करता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलर होना और अपना फेस पॉपुलर करना, और जो उनकी कम्युनिकेशन है, गाना है, रैपिंग है, जो भी, वो सब जो है वो कला क्षेत्र में आते हैं। तो प्लैनेट्स का डेफिनेटली इफेक्ट है। ये जो उनका जन्म है, ये उनका पर्पस है कि लोग मुझे जाने। पिछले जन्म में लोग उनको जानते नहीं थे, उनकी प्रशंसा नहीं हुई, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनको रिकग्निशन और फेम नहीं मिला। और इस जन्म में ये फेम और रिकग्निशन उनसे कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा क्या लगता है आपको, जितना आपने समझा एल्विश के बारे में, जितनी चीज़ें आपने बताई, क्या लगता है कि आगे भी ये जो कैरियर है यहीं से आगे जाएगा या कुछ बदलाव देखा जा सकता है भविष्य में कैरियर के स्तर? ज़रूर बदलाव होगा। एक 18 से 20 साल में हुआ होगा, एक 36 साल में भी होगा। हो सकता है कि फील्ड चेंज हो जाए और डिफरेंट फील्ड आ जाए। हो सकता है पॉलिटिक्स में चले जाएं। तो ये जो फील्ड का चेंज है, ये देखा गया है। और चेंज उनकी ज़िंदगी के लिए कांस्टेंट है। वो एक चीज़ में बिल्कुल सोच के कंफर्टेबल नहीं हो सकते कि मुझे यही करना है। कॉन्स्टेंटली उनको इवॉल्व करना है और चेंज करना है, और ये चार्ट उनको ये ज़रूर करवाएगा। अगर वो ये समझ जाएँ कि मेरे को बस ये सारे काम जो हैं वो नहीं करने, मेरा चार्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ पर्सनैलिटीज़ ट्रेट्स को चेंज करके वो अपने बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट का सहारा लेके समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि चर्चाएं भी चली थी जब ओटीटी बिग बॉस जीत कर आए थे एल्विश, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके साथ मंच पर भी नजर आए थे और तब ये चर्चाएं थी कि राजनीति में भी एल्विश जा सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो ग्रह नक्षत्र है इस दिशा में भी बता रहे हैं कि एल्विश यादव जो है सिर्फ यूट्यूब या डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहेंगे, राजनीति में भी वो जा सकते हैं। और अगर वो जाते हैं तो क्या जिस तरह का नेम फेम यहाँ पर कमाया था वही सब मिलेगा, या फिर जिस तरह की नेगेटिविटी का दौर अब खड़ा हो गया है एल्विश यादव के साथ आकर, वो वहां तक भी पीछा करेगा? राजी, ये हमारी चॉइसेस हैं। जब उनको पता चल चुका है आज की डेट में कि जो उन्होंने किया है उसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट आया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये नेगेटिविटी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो डेफिनेटली फेमस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके अंदर, हम सब के अंदर एक अच्छा तत्व होता है। तो मेरी होप तो यही है कि वो इस बात को समझ जाएंगे और आगे उनका करियर अच्छा ही रहेगा। एक आखिरी सवाल, अभी की जो परिस्थिति है, हर आदमी यही जानना चाहता है, फिर एल्विश यादव के फैन हो, जो कि एल्विश आर्मी के नाम से भी अपने आप को बोलती है, इसके अलावा परिवार की बात करें, गांव के लोग की बात करें, जो भी पसंद करते हैं, एक बड़ा धड़ा ये है जो नापसंद भी करता है, खैर, लेकिन जो पसंद करते हैं वो सभी ये जानना चाह रहे हैं कि इस मुश्किल दौर से कब तक बाहर निकल सकते हैं। राजी, ये कहना तो एग्जैक्टली बहुत आसान नहीं है, लेकिन मई के बाद थिंग्स कैन चेंज, क्योंकि एक ट्रांजिशन होगा और उसके बाद देखा जा सकता है। ये एक चांस है, इस चांस के बाद और भी चांसेस आएंगे, लेकिन वक्त हमें ऐसे टेस्ट करता है कि कब हम अपना लेसन सीख जाएं और कब हम उससे बाहर निकलने की इच्छा भी दिखाएं। तो ये काफ़ी हद तक वक्त पे और काफ़ी हद तक उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनमीत कुमार, तमाम बातों के, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर मनमीत कुमार थी, जिन्होंने एल्विश यादव को लेकर तमाम तरह की बातें कही है कि किस तरह से एक जो उभरता हुआ व्यक्तित्व था, जो लगातार एक नए मुकाम खड़े कर रहा था, वो अचानक से गिरावट की तरफ क्यों आया।
ये पुराने पूर्व जन्म के कुछ श्राप थे जिनकी वजह से ये दिक्कतें एल्विश के जीवन में हो रही है और एक बड़े बदलाव भी भविष्य में देखे जा सकते हैं। जिस तरह की ये चर्चाएं पीछे भी हुई थी कि एल्विश यादव राजनीति में आ सकते हैं, तो वो संभावनाएं भी पूरी है। लेकिन फिलहाल जिस मामले में उलझे हुए और फंसे हुए हैं एल्विश यादव, इससे कब तक निकलेंगे ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर मनमीत कुमार का कहना है कि मई के बाद स्थिति ठीक हो सकती है, कुछ राहत एल्विश को मिल सकती है। तो रिपोर्टर जी पर ये थी हमारी खास पेशकश। आपको एल्विश यादव से जुड़े पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।